ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप सब साईं भक्तों पर बनी रहे। बाबा शिरडी में चक्की क्यों चलाते थे, जबकि बाबा का तो कोई घर बार भी नहीं था। बाबा भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सभी शक्तियाँ एक रूप में होकर शिरडी की धरती पर एक फ़कीर के चोले पहनकर आई। ऐसा फ़कीर जो घर घर भिक्षा मांगता, भिक्षामदेहि कहता, और जो कुछ मिलता वो अपनी मस्जिद की कुंडी में डाल देता, जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ ले जाते और कोई भूखा व्यक्ति होता तो वो भी ले जाता। तो बाबा को गेहूँ पीसने की क्या ज़रूरत थी? बाबा का तो कोई घर बार भी नहीं था। बाबा गेहूँ नहीं पीसते थे। बाबा शिरडी गांव के लोगों के जो कष्ट थे, जो उनके कर्म थे, वो गेहूँ रूप में पीसकर उनके कष्टों को दूर करते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करती है, उसका अपने बच्चे की ठीक होने की कामना करती है और ईश्वर को कहती है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसके बदले में चाहे मुझे कुछ हो जाए। तो ऐसे साईं विश्व की माँ हैं जो अपने संसार रूपी बच्चों के कष्ट को दूर करने के लिए चक्की चलाते हैं, दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। बाबा ने द्वारका माई में 60 वर्षों तक चक्की चलाई। बाबा आज भी चक्की चला रहे हैं। जब शिरडी गांव में हैजा फैल गया तो बाबा ने जो गेहूँ पीस कर चक्की में और उसका आटे को शिरडी गांव की बाउंड्री पे फेंकवाया ताकि हैजा शिरडी गांव में ना आ पाए। बाबा सबके कष्ट दूर करते थे जो भी बाबा के पास आता था। कई बार भक्तों के कष्टों को भी बाबा ने अपने ऊपर लिया, स्वयं सहन किया। शिरडी में आने वाले हर भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार समझते थे। बाबा के जो कष्ट निवारक कार्यकलापों में ईश्वरीय शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती थी। साईं के दर्शन मात्र से अनेक लोगों को कष्टों में राहत मिली, उनकी वेदना कमज़ोर पड़ जाती थी। अनेक लोगों के असाध्य रोग दूर हो गए। बाबा के पास हजारों लोग प्रतिदिन दूर दूर से चलकर आते थे। बाबा ने दीन दुखी निराश एवं अनाथ लोगों के एकमात्र नाथ थे। बाबा ने अपने भक्तों को वादा किया कि जब मैं हूँ तब भय क्यों, When I am here then why fear। ये साईं का वादा है। साईं जब शरीर रूप में थे तो उन्होंने अपने लाखों भक्तों से ये वादा करके उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने भक्तों को ये भी कहा कि मैं शरीर रूप में नहीं रहूँगा तब भी मेरी समाधि तुमसे बात करेगी। भले मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन तब भी मैं अपने भक्तों की पुकार सुनूंगा और उनकी रक्षा सुरक्षा करूँगा। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा और मेरे रूप का ध्यान धरेगा, मैं उसके सारे संताप दूर कर दूँगा। और जो मेरी ओर देखेगा मैं उसकी ओर देखूँगा। मैं अपने गिरने वाले भक्त का हाथ बढ़ाकर थाम लूँगा। तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊँगा। जो बाबा की द्वारका माई है ना, बाबा ने उसको अपनी शक्ति से हम माँ की गोद बना दिया है। माँ की ये गोद हर भक्त के कष्ट एवं रक्षा सुरक्षा की गारंटी देती है। जैसे ही कोई भक्त द्वारका माई की सीढ़ी में चढ़ता है, वैसे उसके दुख व कष्ट समाप्त हो जाते हैं। द्वारका माई की फ़कीर को एक बार प्रेम से पुकार लेने पर ये फ़कीर दौड़े दौड़े आते हैं। बाबा का जो ये कष्ट हरते थे बाबा सब लोगों के, तो बाबा ये जो हमारे लिए चक्की चलाते हैं, जो हमारे कर्म रूपी बोझ हैं, बाबा ये चक्की में पीसकर उनको ख़त्म करते थे। तो बाबा कितना थक गए होंगे। आज भी बाबा के पास कितने हजारों में लोग भक्त आते हैं और हर कोई आता है तो बाबा से अपने दुखों को दूर करने के लिए आता है।
क्यों ना हम बाबा से वादा करें कि बाबा हमें अपने मन की बाउंड्री में एक रेखा बना देंगे, हम कुविचारों को नहीं आने देंगे, हम आपको कष्ट नहीं देंगे। अगर आप बाबा के पास जाते हो तो बाबा को ये मत कहो कि मेरे दुखों को दूर कर दो, बाबा को कहो कि हमें हिम्मत दो, हमें कष्ट सहने की हिम्मत दो। अगर हम बाबा से ये प्रार्थना करेंगे तो बाबा को हमारे लिए ज़्यादा चक्की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ईश्वर होते हैं ना, वो सृष्टि के पालनकर्ता होते हैं। अपनी सृष्टि को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। ईश्वर करुणा अवतार होते हैं, कृपा निधान होते हैं, दया के सागर होते हैं। प्राणियों की करुण पुकार सुनकर वे द्रवित हो जाते हैं और जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर के शरण में चला जाता है तो ईश्वर उसके सब कष्ट दूर कर देते हैं। तो हमें भी ईश्वर जब हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो हमें भी ईश्वर से, बाबा से प्यार करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए। बस उन्हें अपने कर्मों के जो भोग हैं उनको सहने की हिम्मत मांगनी चाहिए। आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखें।